तो आप सभी लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपन बात करेंगे कैसे आप अपना माइंडसेट को सही कर सकते हो ट्रेडिंग में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है यही चीज़ कि सर मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ही नहीं हूँ, कैसे प्रॉफिटेबल होना है। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का सबसे मेन कारण है आपका माइंडसेट। तो उसके बाद जो आपका रहता है सेटअप, वो बात की बात रहती है, लेकिन सबसे मेन जो ज़रूरी है वो आपका साइकोलॉजी, जिसको अपन माइंडसेट बोलते हैं। ठीक है, आपका दिमाग किस तरीके से रहना चाहिए, आपका दिमाग किस तरीके से काम करना चाहिए जब आप एक ट्रेड में बैठे रहो। तो आज अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। देखो, अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मीन्स क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग प्लान। अच्छी टॉपिक रहेगी, अच्छा वीडियो रहेगा, तो आप लोग पूरा आखिरी तक देखना। तो ट्रेडिंग प्लान में क्या आएगा? ट्रेडिंग प्लान में आएगा आपका सेटअप, आपकी स्ट्रेटजी, आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करोगे, इसी को स्ट्रेटजी बोलता हूँ मैं। और दूसरा आएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड, क्या आपका रिस्क रहना चाहिए हर ट्रेड में और कितना आपको रिवॉर्ड लेके चलना है। और तीसरा आपका क्या रहेगा? साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट। ठीक है, तो इसको आपको कैसे लेके चलना है ट्रेडिंग प्लान को? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो आप पहले तो एक स्ट्रेटजी ढूंढो। आपके पास अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी सिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कोई स्ट्रेटजी क्यों जरूरी है कि मार्केट में पता ही नहीं है किसी को कि मार्केट जो है फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। हम बस यहाँ पे प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट, क्या पता यहाँ से निकला है यहाँ तक पहुँच जाए। ये अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बस अपना बायस रख रहे हैं मार्केट पे कि मार्केट में फ्यूचर में इस तरीके का हो सकता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेटअप ढूंढना पड़ेगा, जिस सेटअप पे आप एंट्री प्लान करोगे। अगर वो चार्ट पे वो सेटअप बनता है, कुछ कैंडल बनती है इस तरीके की, कुछ भी ऐसा बनता है जिससे कि आप वहाँ पे एंटर कर सको, उसी को बोलते हैं एज, या तो आप सेटअप बोल सकते हो। तो आपके पास एक सेटअप रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड, जब आप ट्रेड में एंटर किए तो वहाँ पे आपका कितने पाउंड का रिस्क बन रहा है। अगर आपका वो रिस्क के अंदर में आपके कैपिटल के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से, जो भी आपका कैपिटल है उसका अगर आप 1 से 2% रिस्क ले रहे हो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको। कि आपको ऐसे लेके चलना है रिस्क रिवॉर्ड आपका कि अगर आप 10 से 20 ट्रेड भी लो तो भी आपका कैपिटल उड़े ना। ठीक है, तो आपको इस तरीके का आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, इस तरीके से आपको निकालना है। आपके कैपिटल के हिसाब से वो निकलेगा। अगर आपका 10 की कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो, हर ट्रेड में 500 का रिस्क ले सकते हो। 500 का रिस्क अगर आप कितने बार लोगे, अगर आप 500 का रिस्क 20 बार लोगे, कितना होगा? 5,000, हाँ 20, ये देखो 10,000 हो जाएगा। अगर आप 20 ट्रेड गलत करोगे तब जाके आपका जो कैपिटल 10,000 वो उड़ेगा। तो आपका स्ट्रेटजी इतना बुरा तो रहेगा नहीं कि आपका 20 ट्रेड गलत जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा कैपिटल के साथ रिस्क रिवॉर्ड निकाल सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड बहुत सारा होता है, 1:2 का होता है, 1:3 का होता है। ये दो बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को। तो आप ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हो 1:2 का। और यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया आप, तो आप जैसे ही कोई भी ट्रेड में एंटर किए, सेटअप बना आपका, तो यहाँ पे जैसे ही आपका सेटअप बना, उस यहाँ पे मार्केट ऐसा शो किया, आपका सेटअप बना, आप एंटर किए, रिस्क आप मैनेज किए, 500 रुपये का वहाँ पे रिस्क बन रहा है, ट्रेड ले लिए, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो। तो मतलब जब तक उस ट्रेड में 1,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आप उस ट्रेड से नहीं निकलना है। आप क्या किया, अपना कुछ प्लान बना के रखे हो। अगर ट्रेड वन पहला टारगेट हिट करता है मेरा, तो मैं अपने कॉस्ट, अपने जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ला लूंगा। जो भी आप अपना प्लान लेके चल रहे हो ना, इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। आप जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान लेके चल रहे हो, अगर मेरा पहला टारगेट होता है तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दूंगा। उसके बाद फिर वेट करूंगा, रिस्क फ्री हो जाएगा ट्रेड, फिर अपने सेकंड टारगेट का वेट करूंगा। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि जब तक जो ट्रेड ले लिए, या तो मेरा टारगेट हिट होगा या तो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो आपको अपने हिसाब से वो प्लान बनाना पड़ेगा कि अगर मैं ट्रेड ले लिया तो उसके बाद मेरे को क्या करना है। जैसे आपका 1:2 टारगेट हिट होता है, 500 रुपये का रिस्क होता है, 1,000 रुपये का टारगेट आता है, तो आप उस ट्रेड से निकल गए। उस दिन का आपका ट्रेडिंग खत्म करो उस दिन, और उस दिन आप अपना सेटअप बंद करो और जो भी आपको बाहर जाके जो करना आप करो, क्योंकि उस दिन का आपका ट्रेड का जो गोल था वो कंप्लीट हो गया है। आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो और वो ट्रेड में आपका 1:2 दे दिया मार्केट। अब मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी बड़ा मूवमेंट दिखाए मार्केट, आपको उस मार्केट को देखना नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट आ चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो, 1,000 रुपये आपके पास प्रॉफिट है, आप इस 1,000 का आधा कर लो तो क्या होगा, 500। स्टिल अभी आपके पास 500 रुपये रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट में। तो आप फिर 500 का रिस्क ले सकते हो छोटा सा।
अगर वो ट्रेड लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस दिन ट्रेडिंग मत करो, फिर भी आप लेकिन 500 के प्रॉफिट में रहोगे। तो आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट दिन आओगे, यही चीज़ को फॉलो करते रहो, आप महीने भर फॉलो करके देखो इस चीज़ को, आप देखो कैसे प्रॉफिटेबल नहीं बनेगा ट्रेडिंग में, फिर मेरे को बताना। तो ये हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड। अब मेन बात आती है साइकोलॉजी, माइंडसेट। ये 80% आपका ट्रेडिंग में पोर्शन कवर करता है। 80%, 80% क्यों करता है? क्योंकि आप ट्रेड चार्ट में देख लिए, ट्रेड ले लिए, उसके बाद आप स्टॉप लॉस सेट कर दिए। अब मार्केट को जो करना है, अब आपको उस ट्रेड को देखते रहना है, वो ट्रेड क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बीच में जो आपके दिमाग में हलचल होगी ना, उस चीज़ को आपको मैनेज करना है। अब आप ट्रेड ले लिए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अरे ये ट्रेड कहीं गलत मत हो जाए, मेरा पैसा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और ये अगर ये यहाँ से कुछ इस तरीके कैंडल बना रहा है, अरे ये तो नीचे आ सकता है, ये 50% को टच कर दिया भाई, ये पक्का नीचे गिरेगा। तो ये सब माइंड में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि अरे ये ट्रेड तो गलत हो जाएगा, अरे बाप रे डर लग रहा है मेरे को, ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। तो उस चीज़ को जो मैनेज कर लिया, वो एक अच्छा माइंडसेट वाला ट्रेडर है। क्योंकि किसी को नहीं पता, आप देखो बोल तो दे रहे हो, 50% चांस है कि आप सोचे हो कि हाँ यहाँ से ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, और आप सोच लो कि अरे मैं अच्छा ट्रेड में एग्जिट कर दी। लेकिन अगले दिन फिर से आओगे आप, अब मार्केट क्या करेगा, आप उस ट्रेड में एग्जिट कर दिया और वहां से इतना तेज भागेगा ऊपर, रिग्रेट करोगे फिर। तो ये चीज़ जो है मार्केट में, इमोशंस, रिग्रेट, आपका फियर और ये ग्रीड, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं साइकोलॉजी में आपके। रिग्रेट कब होगा, जब आप ट्रेड को एग्जिट कर दिए और वो ट्रेड आपके टारगेट को फाड़ के ऊपर चल जाएगा, ठीक है, जब फाड़ के ऊपर चल जाएगा और आप रिग्रेट करोगे कि ये ट्रेड से मैं जल्दी निकल गया, ये तो ऊपर बहुत तेज भाग गया, फिर आप उसमें टेंशन में आ जाओगे, अरे यार फिर आप ओवर ट्रेड कर दोगे वहाँ पे, ये तो फिर सेटअप बन रहा है यहाँ पे, मैं फिर से ओवर ट्रेड करूँगा और ट्रेड लूँगा मैं। तो ये चीज़ आपका गलत हो गया यहाँ पे, साइकोलॉजी आपका यहाँ पे खराब हो गया। फियर आया आपके अंदर, फियर क्यों आएगा आपके अंदर? देखो फियर तब आता है जब आपका क्वांटिटी मैनेज ना हो, क्वांटिटी मैनेज ना हो, या तो आप आउटकम पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। अगर आप आउटकम पे बिलीव करोगे कि अरे यार इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही होना चाहिए, लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए, तो अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना भाई, तो आप भूल ही जाओ ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है। क्योंकि आउटकम किसी को नहीं पता, मार्केट क्या होगा, मार्केट किसी को नहीं पता कहाँ तक जाता है कहाँ तक गिरता है, किसी को नहीं पता। 10 में से ऐसा कोई ट्रेडर है ही नहीं जिसका सेटअप 10 में से 10 बार सही करे, 100% जिसका एक्यूरेसी हो। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, वो 2 से 3 बार गलत होगी होगी, तो 2 से 3 बार गलत होगी, तो उसमें ऐसा ना होगी आपका पूरा कैपिटल ही उड़ जाए। तो इसीलिए आपको रिस्क को मैनेज करके चलना है, और आपको आउटकम पे बिलीव नहीं करना है। जो भी मार्केट आपको देगा, आपका रिस्क पता है आपको क्या है, रिवॉर्ड भी पता है आपको क्या है, जो भी मार्केट देगा आपको उसमें निकलना है। तो आउटकम पे कभी भी आपको लेके नहीं चलना है। आपको पता है मार्केट कितना देगा कितना आएगा, सब आपको पहले ही से पता है, तो छोड़ देना मार्केट के ऊपर। तो मार्केट पे डिपेंड करता है कि मार्केट आपको क्या देना चाहता है। तो ये हो गया आपका फियर और रिग्रेट, ये दोनों बता दिया मैं आपको। अब आता है ग्रीड, ठीक है, ये ग्रीड भी बहुत मेन रोल प्ले करता है। ग्रीड कब आता है मार्केट में आपको, जब आप क्या करते हो, कोई ट्रेड आपका चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है आपको, और आपका टारगेट आ चुका है, आप जितना टारगेट सोच के चले थे उस टारगेट पे आपका मार्केट आ चुका है। अब लेकिन आप सोच रहे हो इसको और मैं होल्ड करूंगा, और ऊपर जा सकता है, ठीक है, आपको ऐसा होप लेके चल रहे हो आप कि ये और ऊपर जा सकता है। या तो आपका ट्रेड जो है लॉस में चल रहा है, उसको भी आप होल्ड कर रहे हो, आपको लग रहा है कि होप में वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ग्रीडीनेस काम करता है, आप ग्रीडी बन रहे हो मार्केट में, और मार्केट किसी का नहीं होता है। देखो आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्केट को किसी को पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक गिरेगा नीचे, ठीक है। तो आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ हमेशा काम करना है। जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस पे आया तो आपको ट्रेड से निकलना है, जब मार्केट आपके एंट्री पे आया आपको ट्रेड में एंटर करना है, जब मार्केट आपके टारगेट पे आया तो आपको टारगेट से निकलना है। तो वहीं से आपका ग्रीडीनेस कंट्रोल होगा। जब आपका टारगेट आ गया है तो उस टारगेट पे आपको बुक करना है, उसके ऊपर जाओगे होल्ड करके सोच के कि होप में कि और ये ऊपर जा सकता है। 50% चांस है वो ऊपर जाएगा एक बार, लेकिन 50% चांस ये भी है कि यहाँ से वो नीचे भी आएगा और आपके स्टॉप लॉस को मार के और नीचे चल जाएगा, ठीक है, और आपको बड़ा लॉस होने का चांसेस रहेगा। या तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड और ऊपर जा सकता है, आपके टारगेट पे आ गया, यहाँ पे टारगेट है आपका, इस टारगेट को हिट कर दिया मार्केट, आप क्या करो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 50% एरिया पे ला दो, या तो जितना टारगेट आप वहाँ पे ला दो। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो जो भी देना रहेगा देगा, नहीं तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर देगा, और आपका रिस्क रिवॉर्ड जो भी था वो मिल के आप निकल जाओगे ट्रेड से। तो ये 3 मेन इमोशंस है जो आपके ट्रेडिंग में
आते ही आते हैं हर एक ट्रेडर के फेस में। इसको आपको मास्टर करना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये होता है ट्रेडिंग में माइंडसेट का गेम। 80% जो रहेगा आपका ट्रेडिंग में माइंडसेट रहेगा। आप ट्रेड में घुस गए हो, उसके बाद वही चीज़ मेन रहता है, पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है, ये मैं बात कर लिया नेगेटिव साइड की ट्रेडिंग की, ठीक है, कि ये सब नेगेटिव इमोशंस जो ट्रेडिंग में आते हैं तो मैं बोलता हूँ नेगेटिव इमोशंस। अब आते हैं पॉजिटिव इमोशंस जो ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेंगे, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो कौन कौन से इमोशंस आते हैं? कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। जब आप ट्रेड में एंटर किए तो आप कॉन्फिडेंट रहो कि इस ट्रेड में मेरे को पता है जितना आएगा, मेरे को पता है 500 जाएगा, 1000 आएगा, पता है आपको कितना जाएगा। देखो ट्रेडिंग में रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही नहीं, तो आपको रिस्क जरूर लेना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग में छोड़ दोगे कि नहीं भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा, मूव आएगा और वो ट्रेड मिस हो जाएगा आपका। आपके सेटअप पे भी आपको दिखेगा कि वो ट्रेड आ चुका है और आप उस ट्रेड को मिस कर दोगे और रिग्रेट करोगे। फिर से यही इमोशन आपके अंदर आएगा, रिग्रेट का। अब रिग्रेट के अंदर में आप क्या क्या करोगे, क्या क्या एक्शन लोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, क्या करोगे वो नहीं पता। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और पेशेंस। अगर ये दो चीज़ आपके अंदर रहा, कॉन्फिडेंस ट्रेड में एंटर करने से पहले कॉन्फिडेंस, और पेशेंस जब आप ट्रेड में लेके बैठे हो ट्रेड को अपने एंट्री के हिसाब से, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से और अपने टारगेट के हिसाब से, तो ये दो चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका ये दो चीज़ मजबूत हो गया, पेशेंस जब आप ट्रेड में बैठे हो, ये नहीं कि लॉस में, कोई लॉस में ट्रेड चल रहा है उसको पेशेंस के साथ होल्ड करके बैठे हो कि ऊपर जाए, ये होप हो गया, ठीक है, इसको पेशेंस नहीं बोलते। तो आपको पेशेंस लाना है, ना कि होप लेके आना है। यही तीन चीज़ आपके अंदर अगर सही कर लिया आप, साइकोलॉजी जो 80% चीज़ होता है, इस चीज़ को अगर आप लोग सही कर लिए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, यही बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।